सो क्लास सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जो आपका कंपलसरी क्वेश्चंस में आ सकता है, मैं वही कवर अप करूँगी। पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। APGP, इसमें क्या है, APGP है, ये आप ऑलरेडी भी करते हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में AP करते हैं और +1 में आप ये पूरा चैप्टर करते हैं APGP का। उसका नाम भी क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। तो ये आप लोग करके आए हुए हैं, आई होप आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जिनके बीच में क्या लग रहा होता है, फिक्स रूल। जैसे कि ये 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के बीच में, हर दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। जैसे ये देखो 2 4 6 8, ये भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 4 9 16, तो ये भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। कैसे? ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इस तरीके से ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम, AN या फिर TN से। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, जैसे कि ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स चलती रहेगी, हमें एंड तो पता नहीं कहाँ होगा, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कि मुझे इवन नंबर्स ले रही हूँ, कहाँ तक ले रही हूँ, 50 तक, तो ये 50 पे एंड तो हो रहा है, ये तो मुझे पता है। तो ये क्या है आपके पास, फाइनाइट सीक्वेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ में जो सीक्वेंस है उसके बीच में प्लस का साइन लग जाता है, जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। उन नंबर्स के बीच में किसका साइन लग जाता है, प्लस का लग जाता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर। आपको nth टर्म दे रखी है, मतलब TN या AN, ये आपको दे रखा है। फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, यानी कि आप क्या करेंगे, इसके अंदर n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। पुट करके जो भी आ जाएगा वो आपकी क्या आ जाएंगी, पहली 3 टर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली ये भी करना है, ये भी करना है। अगर मुझे कहा जाता कि पहली 4 टर्म्स निकालो, तो मैं n को 4 भी पुट कर देती, 4 टर्म्स तक निकाल लेती। नेक्स्ट देखो क्या आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये रिलेशन दिया हुआ है आपको क्या, कि TN इज इक्वल टू TN माइनस 1 अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये यहाँ पे TN माइनस 1 यहाँ पे है, ये इस तरीके से है, तो आप ये करेक्ट कर लेना। ये जो रिजल्ट है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, मतलब n इज इक्वल टू 2 3 अप टू सो ऑन के लिए होल्ड कर रहे हैं। T1 क्या है आपके पास, -1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि T1 अपॉन 2। और T1 कितना दिया हुआ आपको, -1। तो आपके पास ये T2 की वैल्यू आ गई। जब आप n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, T3 इज इक्वल टू T2 अपॉन 2। और T2 क्या है आपके पास, -1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो क्या आ गया आपके पास सॉरी, नीचे n है ना, तो नीचे 3 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 अपॉन 6। इसी तरीके से हम 3-4 टर्म्स जो है, नहीं 5 टर्म्स बोली है ना आपको, T1 तो गिवन है, तो आप 5 तक आप ये निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द 17th एंड 24th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। आपको nth टर्म दी हुई है, जो टर्म निकालनी है वही पुट कर दो। मतलब n 17 है तो n 17 पुट कर देंगे, n 24 है तो 24 पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ TN इज इक्वल टू n स्क्वायर, अगर n ऑड है, TN इज इक्वल टू 2n, n इज इवन, राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म। यानी कि जब मैं 1 पुट करूँगी तो इसमें करूँगी, जब 2 पुट करूँगी तो इसमें, ऐसे ही 3 इसमें पुट होगा, 4 इसमें, 5 इसमें और 6 इसमें, हमें 6 तक ही जाना है। तो इस तरीके से आप पुट करते रहेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, फर्स्ट 6 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द 960th एंड 961th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। आपको nth टर्म दे रखी है ये, इफ़ n इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और ये इफ़ n इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जो 960 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 961 है वो किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि जब मैं ये निकालूंगी T ऑफ 961, तो मुझे डायरेक्ट क्या लिखना है, इसका आंसर 6/1/2, क्योंकि इसमें n तो है नहीं, n होता तो मैं पुट कर देती, डायरेक्ट आ गया। अब जब मुझे 960 निकालनी है टर्म,
तो हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, इस रिलेशन में हम पुट करेंगे। तो 960/960/96 -1, ये 10 पे गया, तो 960/9, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने करना था इसमें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको nth टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है, फोर्थ टर्म की भी वैल्यू दे रखी है और सेवन्थ टर्म की भी वैल्यू दे रखी है। हमें शो क्या करना है कि 3tn इज इक्वल टू दिस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको tn दे रखा है, आप t2 जब निकालेंगे n को 2 पुट करेंगे, बट ये किसके इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल, तो 3 के इक्वल रख दिया। ऐसे ही t4 निकाला, 13 के इक्वल रखा, t7 निकाला, 113 के लिए इक्वल रखा। हमारे पास ना ABC की वैल्यू निकालने के लिए ना उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, मतलब जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस हो तो हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, ABC की वैल्यू निकाली है, और जो प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पे tn के अंदर हमने ये ABC की वैल्यू रखी, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप खुद करेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वही बात आ गई इसमें भी कि कोई भी जो है सीक्वेंस वो AP में कब होगी, जब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ, 2 4 6 8, ये क्या है, AP है। क्यों है AP, क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना चल रहा है, 2। और इस डिफरेंस को हम क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड टर्म क्या हो गई आपके पास, A2 A3 A4, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि A1 इज इक्वल टू A होता है, A2 क्या होता है बेटा, A प्लस D होता है, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। मतलब जो यहाँ होगा उससे एक कम इधर लगेगा। और जब हम nth टर्म की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। A और D तो लगा है, n से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 इंटू डी। ठीक है। आगे देखो, हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं डायरेक्ट। शो दैट दिस इज एन AP, फाइंड द जनरल टर्म। सबसे पहले क्या शो करना है, इसको AP शो करना है। AP शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है। हम देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से, मतलब पिछली वाली में से अगली वाली माइनस करते हैं। मतलब किन्हीं भी 3 टर्म्स का आप जो है डिफरेंस चेक कर लीजिए, अगर तो वो सेम आ गया तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास AP हो जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए, आपने 5 माइनस 12 किया, -2 -5, इस तरीके से किया। आपके पास हर तरीके से जो D आ रहा है वो -7 आ रहा है। फिर जनरल टर्म निकालनी थी। जनरल टर्म मतलब AN, वो क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, D आपने निकाला ही है, n ही है। अगर मुझे कहता फाइंड द 20th टर्म तो मैं n को 20 से भी रिप्लेस कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, फाइंड द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, नहीं, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस। आपको nth टर्म दे ही रखी है। शो दैट इट इज़ नॉट एन AP नहीं है, इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा होगा। तो ये देखो nth टर्म दे रखी है, आपने T1 T2 T3 T4 मतलब 4 टर्म निकाली, आपने डिफरेंस चेक किया तो अलग अलग आ रहा है, पहले में 7, दूसरे में 11, फिर 15, तो इसका मतलब ये तो AP है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू -30। विच टर्म मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो विच टर्म ऑफ द A सीरीज इज इक्वल टू -30, मतलब आपको -30 Tn दे रखा है। A प्लस n-1D फॉर्मूला लगाएंगे। A क्या है 12, D क्या है 9 - 12 -3, इस तरीके से आप n निकाल लेंगे। ठीक है। तो 15th टर्म, एक चीज़ ध्यान रखनी है, n हमेशा क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है। n जो है कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। नेक्स्ट में क्या था, इज -100 एनी टर्म ऑफ दिस AP। तो अब Tn की जगह क्या लेंगे आप, -100 लेंगे, A और D तो सेम लेंगे। देखो n क्या आ गया, 115/3, फ्रैक्शन में आ रहा है, n तो होल नंबर होना चाहिए था। तो इस केस में ये जो -100 है वो उस सीरीज़ की टर्म नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द
द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 10 एंड 10th टर्म इज़ 0। जब वो मेरे से फिफ्थ टर्म की बात करेगा तो मुझे पता है वो a प्लस 4d की बात कर रहा है, और जब वो मेरे से a10 की बात करेगा तो मतलब वो a प्लस 9d की बात कर रहा है। तो आपको फिफ्थ टर्म कितनी दी हुई है 10, और 10th टर्म क्या दी हुई है 0। आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, ये सब कुछ सीखा हुआ है ना। आपने वहाँ से a और d निकाल लिया। फाइंड इट्स 20th टर्म, मतलब a20 निकालना है। a20 क्या होता है a प्लस 19d, जो आप a और d निकालेंगे यहाँ पुट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखो क्या है, फोर्थ टर्म मतलब a4 किसके इक्वल है 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि a होगी फर्स्ट टर्म। एंड द सेवंथ टर्म ऑफ ए पी, यानी कि सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, मतलब ये बात हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैल्यूज़ रखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a, और इधर रखिए a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 2d प्लस 1, यही किया। देखो इधर से आ गया 3d, 3a माइनस a 2a इज इक्वल टू 3d। ठीक है, यहाँ से आप जो है a की वैल्यू निकालो। आपने a की वैल्यू निकाली, आप यहाँ पुट करेंगे, आपके पास d आ जाएगा। जैसे ही d आएगा आप इधर पुट कर देंगे तो आपके पास a भी आ जाएगा। हमें यही तो निकालना था, a और d, तो ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ द pth टर्म ऑफ एन ए पी बी क्यू, pth टर्म, अब जनरल की बात कर रहा है ये। pth टर्म क्या है, q है। pth टर्म q मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्या है आपको q दिया हुआ है। एंड qth टर्म भी p, ए क्यू क्या दिया हुआ है आपको p, यानी कि a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है आपको p दिया हुआ है। प्रूव दैट p प्लस qth टर्म इज 0, मतलब हमें ये प्रूव करना है। ये प्रूफ करने का मतलब क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये करना है। तो जो गिवन है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया। माइनस करने के बाद हम लोगों के पास ये आ गया, यहाँ से मैंने डी निकाला। डी निकालने के बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रखो, आपके पास ए आ जाएगा। आपने ए निकाल लिया। ठीक है, वापस हम इस रिलेशन में प्रूव करेंगे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, आंसर 0 ही प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है, ये क्या था, ये टू प्रूफ था। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का क्या है, इफ़ ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली द एक्सेट वाईएथ एंड जेडेथ टर्म ऑफ द ए पी, प्रूव दैट दिस होल्ड्स। एक्सेट मतलब ए एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है और ए जेड, क्योंकि स्मॉल ए क्या शो करता है आपको, फर्स्ट टर्म शो करता है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, फर्स्ट टर्म को इससे डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है a इंटू वाई माइनस जेड, मतलब इस इक्वेशन को दोनों साइड से y माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो, इसको z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इसको x माइनस वाई से, तीनों को ऐड कर दो। ऐड करके आपके पास क्या आना चाहिए, 0। ये कैलकुलेशन वर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपकी पहली 2 एक्सरसाइजेज जो है बेसिक्स जो है वो ओवर होते हैं।